सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो? मस्त हो? स्वस्थ हो गई सफाई? आज तो देखो एकदम बिल्कुल सुंदर सुंदर। आप लोग पैर घिसोगे जो फिर और गंदा कर दोगे, है ना? हाँ। क्या? वो दोस्त, हाँ आ गया ना। दोस्त का आना बहुत जरूरी है। दोस्त आ गया मेरा। सभी आ गए हो? ऑनलाइन में एक बार कंफर्म करें कि क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा। प्रीतम, कटी फटी आ रही है तो इसको जोड़ दो सुई धागा लेके, फिर बराबर आ जाएगी। सोनू चौधरी सर गुड आफ्टरनून। जयश्री हेलो। मनोज यस। प्रीतम सर मस्त, बिल्कुल। प्रियंका यस सर। अरुण पूजा, सभी को राधे राधे और सभी को नमस्कार। ऐसे को बंद करें, बारिश का मौसम। कामला आमला रजय वजय लेके आया करो, वैसे तो सर्दी लग रही है। कोई जाएगा तो बुला के ले आओ, ज्यादा करवा देंगे, बंद तो क्या करवाएंगे। अभी पढ़ेंगे तो वैसे गर्मी आ जाएगी, लिखोगे ना तो गर्मी आ जाएगी, लिखोगे तो क्या ही। चलो आज कंप्लीट करते हैं क्रॉप को, कल पूरा अपनी क्रॉप क्रॉप समेट ही देंगे। आज क्रॉप क्रॉप को सारी खत्म कर देते हैं। आज चलेगी, बड़ी फेवरेट है चोरों की तो, क्योंकि काम इसके बिना तो पूछो मत, आदमी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाता है। तो रात में पढ़ने से पहले इधर दाढ़ में रखने पड़ती है, तो सुबह उठते पहले चाहिए होती है। खाना खाने के बाद है, खाना खाने, हाँ खाली पेट लो बड़े पेट लो, वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग जैसे भी लो। अब यार सबका अलग अलग अनुभव भाई। अपना अपना प्रोटोकॉल है, इसमें कोई नियम कायदा नहीं है। तंबाकू है ना, बड़ी मोस्ट फेवरेट भी रहती है और एग्जामिनर प्रश्न भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि पता चले दाएं तरफ की दाढ़ में पड़ी हो और इधर हाथ में हो तो पेपर में आ भी जाता है ना। तो निकोटीन मतलब तंबाकू, टोबैको। टोबैको एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। टोबैको क्या, एक बड़ी इंपोर्टेंट क्रॉप इसलिए है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जामिनर इसकी तरफ नजर ना लगाते हुए भी नजर चली जाती है, वो क्रॉप है। तंबाकू के बारे में देखते हैं कुछ कॉमन से फैक्ट्स, फिर हम पढ़ते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूं क्या, तंबाकू, टोबैको कहते हैं तंबाकू। कुछ कॉमन सी चीजें जैसा कि आप जानते भी होंगे, जरा आप बता भी सकते हैं। बताओ वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या? निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना स्पीसीज है। स्पीसीज की बात कर दूं, दो प्रकार की होती है। एक तो निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना को एन लिख रहा हूं, इसको भी एन लिख रहा हूं। निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना रस्टिका। टेबेकम और एक है रस्टिका। रस्टिका अंदर अंतर यही है कि निकोटीन की मात्रा डिपेंड करती है। किसकी मात्रा? निकोटीन की मात्रा डिपेंड करती है कि इसमें निकोटीन की मात्रा और इसमें निकोटीन की मात्रा। इसके अंदर जो है निकोटीन की मात्रा लगभग 0.5 से कह सकते हैं कि अप्रोक्स 5% के समथिंग पाई जाती है। इसमें लगभग 3 से 8% तक मानी जा सकती है। किताबें 5 से भी बताती है कुछ, तो 3 से अप्रोक्स 8% के समथिंग मिलती है। ये दो प्रजातियां हैं। परिवार की अगर मैं चर्चा करूं तो उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार का सदस्य आलू टमाटर बैंगन मिर्च होता है, उसी का होता है सोलेनेसी। गुणसूत्र की बात करो तो आलू जैसा होता है 4x, वैसा ही होता है तंबाकू, और उसी के अनुसार गुणसूत्र की संख्या 48 टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित। टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित होती है, प्लॉइड। ठीक है सर, आज भी यूट्यूब पर आओगे? बिल्कुल रोज आएंगे। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल रोजाना शाम 7 बजे आ सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सिलेक्शन वाली स्पेशल क्लास अपन आते हैं रोजाना।
है ना। तो बिल्कुल आप नो डाउट आ जाया करो, वो आप ही लोगों के लिए है, बड़ी हेल्पफुल क्लास है। एग्रो ओटी एनिमल तीनों की करवाता हूँ, पूरी एग्रीकल्चर कंप्लीटली करवाता हूँ वहां पे। ये टेट्राप्लॉइड्स होती है चतुर्गुणी। बात करें उत्पत्ति स्थान की तो बताओ क्या होगा। उत्पत्ति स्थान की अगर मैं चर्चा करूं तो वह होता है मैक्सिको। क्या होता है? मैक्सिको। एक्चुअल में फैक्ट तो यह है मैक्सिको, फैक्ट तो यह है कि सोलेनेसी परिवार में मिर्च का मैक्सिको, आलू का पेरू दक्षिणी अमेरिका मैक्सिको, टमाटर का पेरू दक्षिणी अमेरिका मैक्सिको, तंबाकू का मैक्सिको वही दक्षिणी अमेरिका, सिर्फ बसे बैंगन बसे भारत, एक ही मात्र, याद रखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुष्पक्रम स से साई सोलेनेसी, स से साइमोस। साइमोस को कभी कभी कुछ किताब थाई में लिखती है, थाई। क्या लिखती है? थाई। वो फैक्ट भी है, कभी कुछ पुरानी किताबों के अंदर एडिशन में ऐसा लिखा हुआ भी नजर आता है, तो थाइम भी कह सकते हैं, वैसे साइम कह सकते, थाइम नहीं। फिर देखो बात करें तंबाकू। तंबाकू की एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एक बीज होता है, लगभग उसमें 800 बीज, 8 मतलब एक बीज का मतलब एक जो फल होता है, बीज का एक क्या होता है? फल। फल के अंदर लगभग कितने? 800 बीज हो सकते हैं। कितने? 800 बीज। और टेस्ट वेट की अगर मैं चर्चा करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। टेस्ट वेट एक्चुअल में क्या होता है? तो टेस्ट वेट जो होता है मेरे दोस्त, वो 1000 दानों का वजन कहलाता है, जबकि सीड इंडेक्स क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन। तो टेस्ट वेट यूं कहते हैं कि इसकी 10,000 दाने है ना, 10,000 दाने, 10,000 दाने, और कुछ किताबें 11 से 12,000 ऐसे। और इसका टेस्ट वेट होता है 0.1 ग्राम। कितना होता है? 0.1 ग्राम। मतलब अपन कह सकते हैं कि 10,000 दाने 0.1 ग्राम, मतलब 100 दानों का वजन लेते, तो टोटल कितने? 10,000 दानों का वजन लिया तब जाके 0.1 ग्राम। कभी कुछ किताबें 11,000 से 12,000 दाने भी बताती, 11,000 से 12,000 भी बताती है, वह भी गलत तो नहीं है, वो भी सही बताती है बताने में, क्योंकि कोई फिक्स तो होता नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो 0.1 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली क्या होता है इसका टेस्ट वेट, बहुत कम है। मतलब अपन ने कहा था कि गेहूं का 2 ग्राम होता है, गेहूं का 40 ग्राम, बासमती चावल का 21 ग्राम, और नॉर्मली चावल का 25 ग्राम, है ना। 25 से 30 ग्राम अपनी ज्वार वगैरह है। मक्का का अप्रोक्स 200 ग्राम। ये अपन ने कुछ देखे हैं, वो एक साथ बीज में, आपने बीज वगैरह चल ही रहा होगा आपके उसमें। हाँ चल, तो ये है, ये कुछ फैक्ट्स हैं नॉर्मली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बुआई से संबंधित जलवायु, बुआई की जलवायु और मृदा, मृदा और बुआई, बुआई। फिर इसकी कुछ क्रियाएं लूंगा, महत्वपूर्ण क्रियाएं, क्रियाएं, क्रियाओं लेंगे। क्रियाओं के बाद इसके रोग वोग भी बता दूंगा, रोग कीट वगैरह इनके बारे में भी बता दूंगा, है ना। चल देखो जलवायु, एक्चुअल में क्या है, इसका दाना बहुत छोटा होता है। दाना क्या होता है? बहुत छोटा, जमीन में लगभग 0 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं, ज्यादा कोई गहराई रखते हैं। यूं कहते हैं कि इसका दाना जब बुआई करते हैं तब ये ज्यादा तो कुछ नहीं, इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अपन कह सकते हैं कि ये प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित होता है, तो इसे कहा जाता है एक्टिव फोटोब्लास्टिक। मतलब ये फोटोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? फोटोब्लास्टिक, फोटोब्लास्टिक, ब्लास्टिक, याद रखना, फोटोब्लास्टिक। लेट्यूस का नाम सुना होगा हॉर्टिकल्चर में, लेट्यूस सलाद क्रॉप, उसको भी अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक क्रॉप हॉर्टी की, एक क्रॉप एग्रो की, इनको मतलब अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि दुनिया के सारे बीजों को अंकुरित होने के लिए अंधकार प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो ये फोटोब्लास्टिक होते हैं। फोटो मतलब होती है लाइट, ब्लास्टिक मतलब अंकुरित होना, है ना। तो याद रखना। जलवायु बात करें तो ये उगाई जाती है रबी में। रबी का मतलब हमें पता है कि ठंडी जलवायु चाहिए। कैसी चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए। निकोटीन का तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आलू, आलू भी रबी का है और आलू के लिए चाहिए होता है 17 से 19, तो इसमें भी याद रख लेना 15 से 20। कितना? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार। आलू का 17 से 19, टमाटर का 21 से 24, और इधर 17 से
17 से क्या 17 से 19 मतलब बीच में आता है, 15 से 20 के बीच में आता है। ये इसके निकोटीन निर्माण के लिए तापमान चाहिए। मृदा की बात करें तो नॉर्मली हल्की अम्लीय कहते हैं, वैसे तो हल्की अम्लीय, उदासीन भी चल जाएगी, उदासीन भी चल जाती है। याद रखना क्लोरीन युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना, क्लोरीन युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि शर्करा, शर्करा क्या है, निकोटीन, क्या है, निकोटीन। और निकोटीन जो है एक्चुअल में, निकोटीन जो है वो एक एल्केलॉइड है। क्या है बोलो, एल्केलॉइड होता है, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड होता है निकोटीन, एक एल्केलॉइड है। शर्करा इसका नाश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है, तो नहीं डाले सीधा। हमें ये तो पता है सही कि तंबाकू नकदी फसल में आती है, ये तो हमें जनरली हमने हेडिंग डाली थी, नकदी या रोकड़ फसलें, कैश क्रॉप, तो उन्हीं में पढ़ रहे थे, तो उसी में आती। बुआई की बात करें तो रबी में करते हैं, इसकी नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। नर्सरी भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। नॉर्मली बीज दर पूछे तो लगभग 2 से 3 है, एग्जैक्ट 3 है ना, 2 से 3 है, एग्जैक्ट 3 किलोग्राम की रहते हैं। नर्सरी तैयार करते हैं तो याद रखना रबी की क्रॉप है तो सितंबर मतलब अगस्त सितंबर में नर्सरी तैयार कर लेते हैं। क्या है, अगस्त सितंबर महीने में नर्सरी तैयार करते हैं। और लगभग प्याज में जो ट्रांसप्लांटिंग का समय होता है, सेम वही ट्रांसप्लांटिंग का समय क्या होता है, तंबाकू में होता है। क्योंकि सामान्यतः सब्जियों की नर्सरी 4 से 5-6 सप्ताह तक कर दी जाती है, परंतु प्याज की 6 से 8 सप्ताह अपवाद स्वरूप सेम इसकी भी नर्सरी 1.5 से 2 महीने चली जाती है। कितने, लगभग 6 से 8 सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह, एक महीने के अंदर हम 6 सप्ताह मानते हैं, 4 सप्ताह मानते हैं, और 2 महीने के अंदर अपन 8 सप्ताह मानते हैं। तो क्योंकि 4-5 संडे आते हैं एक में, तो 1.5 से 2 महीने के समथिंग चली जाती है नर्सरी। नर्सरी तैयार करोगे तो 2 महीने पहले लेनी पड़ेगी। बाकी बुआई आप अक्टूबर नवंबर, डायरेक्ट सोविंग कर रहे हो तो कब कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर के महीने में। नर्सरी लेनी पड़ेगी तो 2 महीने पहले चलना पड़ेगा। ये सीधा सा फैक्ट है इसकी बुआई बुआई। खाद उर्वरक का बता ही दिया कि नहीं डालना चाहिए क्लोरीन युक्त उर्वरकों का प्रयोग। बेन है, शर्करा वाली सभी क्रॉप में, गन्ना ले लो, धान ले लो, और आलू ले लो, तंबाकू ले लो, इनमें ये एमिन और ये है ना, इनके अंदर क्लोरीन टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए याद रखो। ये कुछ इसकी क्रियाएं याद करनी है तो एक ही शब्द याद करना पड़ेगा, टीडीपीसी। क्या करना पड़ेगा, टीडीपीसी। क्या करना पड़ेगा, टीडीपीसी। टी का मतलब होता है टॉपिक, क्या होता है, टॉपिक। टी का मतलब होता है टॉपिक। डी का मतलब होता है डी सक्रिय, डी सक्रिय। टी का मतलब होता है प्राइमिंग, और सी का मतलब होता है क्यूरिंग। क्या होता है, क्यूरिंग। सीक्वेंस से याद करना। टॉपिंग का मतलब टॉप भाग को हटाना, शीर्ष भाग को हटाना। उद्देश्य बताऊं, शीर्ष भाग को हटाना। डी सक्रिय का मतलब अवांछित सकर्ष हटाना, अवांछित सकर्ष हटाना, हटाना। प्राइमिंग का मतलब होता है बताओ, नीचे वाली सूखी पत्तियों को हटाना, नीचे वाली सूखी पत्तियों को हटाना, पत्तियों को हटाना। और क्यूरिंग का मतलब होता है रचाई, रचाई मतलब होता है सुखाना। क्या करना, पत्तियों को सुखाना, सुखाना। टॉपिक पौधा ये रहा, इस भाग में ऊपर वाले भाग को जो काट दिया जाता है इसे कहा जाता है टॉपिक। जैसे चने में निपिक, तंबाकू में टॉपिक, है ना। जैसे गेंदा में वो एपिकल बर्ड को हटाना क्या कहलाता है, पिंचिंग, पिंचिंग एपिकल बर्ड, ये वाली चीज। ये एक्चुअल में इसलिए की जाती है क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हायर होती है कहां पे, प्लांट की टिप पार्ट के अंदर, टिप मतलब एपिकल पार्ट। ये ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करते हैं ताकि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पत्तियां वगैरह है निकोटीन की मात्रा काम, ये होता है। तो ये उद्देश्य होता है। डी सक्रिंग, डी सक्रिंग का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे से और सकर्स फूटने लग जाते हैं, उन्हें हटाना ताकि वो जो एक पौधा उगाए ना वो अच्छी मात्रा में ग्रोथ करे, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, वाटर एफिशिएंसी सब कुछ उसी पौधे में लगे ताकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट पैदा ना हो, इसलिए की जाती है क्या, डी सक्रिंग। डी मतलब हटाना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स, दैट इज प्रैक्टिसेड इज कॉल्ड डी सक्रिंग, मतलब अवांछित तो सकर्स को हटाने की क्रिया डी सक्रिंग। सेम केले में भी की जाती है। प्राइमिंग, प्राइमिंग मतलब नीचे की सूखी सूखी पत्तियां हटा दो, किसी काम की नहीं रहेगी, ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी, वो कहलाती है क्या, प्राइमिंग। और क्यूरिंग का मतलब पत्तियां निकालोगे तो उसको सुखाओगे, जर्दा वर्दा बनता ही है, तो वो सारी चीजों में नमी कम करने के लिए क्यूरिंग, क्यूरिंग अलग अलग प्रकार की है।
क्या है, अलग अलग प्रकार की होती है। याद रखना कि जैसे एक तो हो सकती है सर से सिगरेट, सिगरेट के अंदर ये निकोटीन की मात्रा बताऊंगा इसमें। क्यूरिंग देखो क्या क्या है। एक तो जैसे अपन कह सकते हैं कि जलाने वाली क्यूरिंग हो सकती है, सन मतलब सूर्य के प्रकाश में सुखाने वाली। धूम्र नाल क्यूरिंग, धूम्र नाल क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग। एक एयर वाली भी होती है, काम की तो नहीं है, जलाने। तो आपने देखा होगा कि गांव के बड़े बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े बूढ़े आदमी आराम से मस्त सर्दियों में थावड़े में बैठते सूर्य में और मस्त एकदम छोटी देसाई और बड़ी देसाई का बंडल निकालते और मस्त एकदम आग वाग लगा क्या पीते वो लोग, बीड़ी। तो सूर्य के तापमान में बैठ के कौन बूढ़े आदमी क्या पीते हैं, बीड़ी। तो सूर्य वाली मतलब सन ड्राइंग या सन क्यूरिंग जो करते हैं वह किसमें करते हैं, बीड़ी। और आजकल के छोरे हैं वो सर्दियों में क्या करते हैं, सुबह सुबह तो उठते ही नहीं है क्योंकि 10-11 बजे तो वैसे उठते हैं जहां तक तो तेज धूप आ जाती है, सर्दियां वगैरह सब। वो छोरे रात में लेट सोते, रात में लेट सोते तो गांव में जाते, गांव में आराम से मस्त एकदम तप अप जला देते, मस्त क्या जलाते थे। जैसे हम गांव में पहले बैठते थे 10-11 बजे तक बातें करते थे क्योंकि मंदिरों में कभी तो जागरण चल रहे, कभी क्या चल रहा है, ऐसे होता था मस्त। तो आराम से एकदम ग्रुप बढ़िया था। और सिगरेट तो पहले उस टाइम गांव में कम पीते, बीड़ी मतलब सिगरेट का इतना ट्रेंड नहीं था पहले के टाइम, बीड़ी पीते थे। पर बीड़ी तो नहीं थे क्योंकि छोरों छात्रों की बीड़ी तो क्या है, मतलब बीड़ी पिए तो कोई देख ले तो बढ़िया नहीं लगता, ऐसी चीज पीते, ऐसी चीज खाते थे मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया, मतलब तप अप जल रहा, आराम से मस्त जेब से निकाला एकदम जल्दी से, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख रहा नहीं ऊपर पर आगे। मतलब तापते हुए काम किसको लेते हैं, तो चबाने, मतलब जलाने वाला कौन सा है, चबाने वाला तंबाकू। ये क्या करते हैं, इसकी क्यूरिंग। और धूम्रनाल तुलसी गंगानगर हनुमानगढ़ वाले हुक्के पीते हैं भाई, हुक्का मतलब धूम्रनाल, इसको कहते हैं फ्लू क्यूरिंग। क्या कहते हैं, फ्लू, फ्लू क्यूरिंग। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि हुक्का वगैरह, हुक्का वगैरह बड़ी चीजों के अंदर ये होता है। निकोटीन की मात्रा नॉर्मली पूछ ले कि निकोटीन की मात्रा किसमें क्या काम में लेते हैं, तो शादी करनी है तो एससी वाली बहू लानी है एकदम। एस का मतलब याद रखना सिगरेट, क्या याद रखना, सिगरेट। सी का मतलब चबाना, सी का मतलब चबाने वाला तंबाकू। ब का मतलब बीड़ी वाला तंबाकू, है ना। हुक्का, हु मतलब हुक्का वाला तंबाकू। इसमें 1 से 2% निकोटीन की मात्रा, सारी की मात्रा किसकी लिखूंगा, निकोटीन की। चबाने वाले में कहते हैं कि 2 से 3% होता है, बीड़ी वाले में कहते हैं कि लगभग कितना 3 से 6 तक, या ऐसे 5 से 6 होता है। इसमें तो 5 से 8 तक होता है, ऐसे होता है। हाँ वो है पर किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो 5 से 7 अपनी मानेंगे क्योंकि अपन ने क्या है वो किताब बड़ी, मतलब यूं मानो कि बड़ी रिसर्च के बाद बनाई हुई दादा, और कई किताबों का गोल मटोल कर करके बीच बीच की चीजें डाली है क्योंकि कई कंफ्यूजन पैदा है। क्योंकि मैंने कहा वो किताबों का लफड़ा है, मेन बात तो परसेंट है, जहाँ डाटा बेसिस पड़ता है वहां बड़ा लफड़ा पड़ जाता है। तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, बहु लानी है एससी वाली। एस मतलब सिगरेट, सी मतलब बढ़ते हुए क्रम में आदत, एस मतलब सिगरेट, सी मतलब चबाने चबाने वाला, ब मतलब बीड़ी वाला, हु मतलब हुक्का। 1 से 2, 2 से 3, 5 से 7 और क्या नाम है 6 से, हाँ 5 से 8 या 6 से 8, ये याद रखें। ये इस प्रकार से क्यूरिंग समझ में आएगी, क्यूरिंग हो गई। हाँ एक रिबिंग वगैरह ये भी करते हैं, वो भी बताइए कि रिबिंग वगैरह ये कहाँ करते हैं, है ना, फ्लूरिंग वगैरह। हाँ फायदा बता, फायदा बता दे, जब तूने कह दिया कि फायदा तो पूछे और मैं नहीं बता ऐसा आज दिन तक हुआ है क्या, बता। फायदा क्या है, एक्चुअल में निकोटीन निकालते हैं, निकोटीन, और निकोटीन का फायदा तो कुछ नहीं, कैंसर ही होगा। पर फायदा भी अपन ने कर ही लिया, मानव के अंदर नहीं किया क्योंकि मानव तो चबाता है क्यों, अति किसी भी चीज की गलती हो। निकोटीन को निकाला और सल्फेट मिलाया और बना दिया निकोटीन सल्फेट। और निकोटीन सल्फेट क्या है, फसलों में इंसेक्टिसाइड का काम करता है, जो कि बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में ये फायदा कर लिया। ठीक है, फायदा तूने पूछा तो बताया ना कि फायदा क्या किया, निकोटीन सल्फेट बना लिया, जो कि जैसे याद करो क्राइसेंथेमम सिनरेरिफोलियम प्रजाति में पायरेथ्रम मिलता है, और पायरेथ्रम बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि मतलब एंटी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है, इंसेक्ट को मार देती है। सेम ये निकोटीन में पाई जाती है, जो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करेगी, फसलों के अंदर अच्छा काम करेगी, ये फायदा। बाकी तो खाओगे तो कैंसर ही होगा, चिंता मत करो, कोई फायदा वायदा नहीं है इधर, ये कुछ है। और फिर क्या है, रोग, रोग की बात करो तो नर्सरी में अगर लगाते हैं, नर्सरी में अगर लगाते हैं
तो नर्सरी में लगाओगे तो नर्सरी में क्या है, नर्सरी का सबसे भयानक खतरनाक रोग एक ही है, आर्द्र गलन, जो कि पीथियम अफेनी डर्मेटम नामक कवक से होता है। पीथियम अफेनी डर्मेटम नामक कवक से होता है, सबसे खतरनाक है। ये आर्द्र गलन रोग करता है। क्या करता है? आर्द्र गलन, जिसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये नॉर्मली वायरस आता है जो सफेद मक्खी टोबैको मोजेक वायरस, एक आता है टोबैको मोजेक वायरस, जिसे फैलाया जाता है सफेद मक्खी मतलब बेमेसिया टेगेसा। ये कैटरपिलर, टोबैको कैटरपिलर भी आते हैं, ये नॉर्मली कीट वगैरह है। ये कुछ कॉमन सी चीजें अपन पढ़ेंगे। किसके अंदर? तंबाकू के अंदर। सर बीड़ी क्यों पीते हैं? बस बीड़ी ऐसा ही पीते हैं कि मन नहीं लगता, कभी किसी का दिल टूट जाता है ना, वो कितना ना जान कहने से कोई जान नहीं होता, और कह भी ले तो कोई नुकसान नहीं होता। ये तो हम थे जिसे तुमने छोड़ दिया सो छोड़ दिया। कि जान कहने से कोई जान नहीं होता, और कह भी ले तो कोई नुकसान नहीं होता। ये तो हम थे जिसे तुमने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, वरना ये फैसला भी आसान नहीं होता। तो इसलिए बीड़ी पीनी पड़ती है। अब पूछा ऐसा प्रश्न कि बीड़ी क्यों पीते हैं, तो अब इसका जवाब तो था ही नहीं मेरे पास, तो यही जवाब था। इसीलिए क्या है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, है ना, बीड़ी का साथ जरूरी है सर। फिर देखो वानस्पतिक नाम निकोटियाना, स्पीशीज बता दो। कुल क्या है? सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, मध्य अमेरिका। गुणसूत्र कोष्टक में क्या लिखोगे? 4x। अंकुरण इपिजियम। टोपिंग TDPC, टोपिंग शीर्ष भाग को हटाने की क्रिया। शीर्ष भाग को हटाने की क्रिया, शीर्ष भाग को हटाओगे ताकि पोषक तत्व शीर्ष भाग से नीचे जाए और सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो जाए। डी सकरिंग, तंबाकू में अवांछित सकर्स मतलब अवांछित शाखाओं को हटाने की क्रिया डी सकरिंग, याद रखना। एक्चुअल में और मैं आपको बताऊं, इसमें तो शायद होगा या नहीं होगा। चलो, तंबाकू में टॉपिंग करने के बाद डी सकरिंग अनिवार्य, वो तो TDPC मैंने बताई थी, मैं बताता हूँ। इसमें हार्मोन जो प्रयोग लेते हैं ना डी सकरिंग के लिए, एक तो टिब्बा ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड जो कि ऑक्सिन का प्रकार है, एक तो ये काम में लेते हैं, कभी पूछ ले तो। एक मेलिक हाइड्रोजाइड हार्मोन काम में लेते हैं MH, दो हार्मोन काम में लेते हैं डी सकरिंग के लिए। टिब्बा ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड और MH मेलिक हाइड्रोजाइड, ये दो हार्मोन को मुख्यतः काम में लिया जाता है डी सकरिंग के लिए। प्राइमिंग, नीचे से परिपक्व पत्तियों को हटा देना, क्या कहलाता है? प्राइमिंग। TDPC, कंटिन्यू एक ही प्रोसेस बता दी कि सीक्वेंस से करते हैं, इसीलिए TDPC। क्यूरिंग, तंबाकू या उसकी पत्तियों को सुखाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग। और तंबाकू में क्यूरिंग की निम्न विधियां हैं, देखो। धूम्रनाल मतलब हुक्का सिगरेट चलाते हैं वो, हुक्का सिगरेट वाले। सन ड्राइंग मतलब फावड़े में बैठ के कौन बीड़ी पीते थे? बड़े बूढ़े, तो सन ड्राइंग मतलब बीड़ी में। और फायर क्यूरिंग मतलब आग में तापते तापते क्या मसाला लगाते थे, तो चबाने वाला तंबाकू। ये याद रख लेना, एयर वाला रैपिंग तंबाकू। जो मेन काम था वो दोनों बता दिए, बीड़ी और चबाने वाला। और वो तो बता दिया हुक्का वाला, धूम्रनाल वाला तो फ्लू क्यूरिंग करते हैं। तंबाकू जलाने के बाद उसकी राख सफेद होती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कम ही पूछते हैं, क्योंकि तंबाकू जलाने के बाद, क्योंकि अक्सर राख क्या होती है, या तो डार्क मतलब काली हो सकती है या डार्क कलर की होती है, पर इसकी जो राख रहती है ना, हाँ बानी नहीं कहते कि अपने घरों में जलाते हैं राख वगैरह, किसी भी पदार्थ की वो क्या है, गहरे कलर की होती है, पर इसकी राख किस कलर की होगी? सफेद। तंबाकू के बीजों का अंकुरण प्रकाश की उपस्थिति में, लाल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसे कहा जाता है क्या? फोटोप्लास्ट। तंबाकू में निकोटीन, हाँ ये बड़ा अच्छा, ये बता दो। याद करो, ज्वार याद आया क्या आपको? ज्वार की कहानी। फास्फोरस ग्रहण किया तो जड़ों की वृद्धि, और जड़ों में गुरीन HCN बना HCN यहाँ था जड़ों में, पर पौधे ने कहा कि HCN का यहाँ कोई काम नहीं है, पत्तियों में भेजो क्योंकि जंगली जानवर खा जाए। सेम यही पौधा, ये कंसेप्ट क्या रखता है, बनता एक्चुअल में निकोटीन जड़ों में, पर इसको जड़ों में कोई काम ही नहीं, तो इसकी सांद्रता कहाँ पहुंचा देता है? डायरेक्ट पहुंचा देता है। तो तंबाकू में निकोटीन का निर्माण ज्वार के समान, मतलब ये लाइन लिखा था अगर मैं लिखा था तो, कि तंबाकू में निकोटीन का निर्माण ज्वार के समान जड़ों में होता है,
जो कि पत्तियों में बाद में ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित कर दिया जाता है। सेम वाला कंसेप्ट ये वाली समझ में आ गई। संचय तंबाकू में निकोटीन पत्तियों में पाई जाती है और 1 ग्राम तंबाकू में बीजों लगभग 10,000 भी है, कोई 11,000 भी बताते हैं, कोई 12,000 भी बताते हैं, ये मान लेना, पर अक्सर 10,000 के समथिंग बता देते, 11-12,000 पाई जाती। तंबाकू के एक फल में लगभग 8,800 बता दिए थे मैंने गलती से, कितने होते हैं 8,000 बीज होते हैं, क्योंकि कई सारे होते हैं, बढ़िया मस्त एकदम खूब बीज बनते, छोटे छोटे से, कोई वजन ही नहीं है, तो लगभग कितने 8,000 के समथिंग बीज बनते। तंबाकू की मुख्यतः कितनी प्रजातियां, 2, निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टेबेकम देसी है और विलायती देखो निकोटियाना रस्टिका, देसी वाले में 0.5 से 5% और 3.5 से 8% ये होता है। फिर विभिन्न तंबाकू में निकोटीन की मात्रा बताया था कि एससी वाली बहु लानी है, क्या लानी है, एससी वाली बहु। एस मतलब सिगरेट 1 से 2, सी मतलब चबाने वाला 2 से 3, ब मतलब बीड़ी 5 से 7, हुक्का मतलब 6 से 8, ये निकोटीन की मात्रा होती है। आदमी पहले सिगरेट पिएगा, फिर ज्यादा दबाएगा, फिर बीड़ी पिएगा, हुक्का पिएगा, उसके बाद तो निकल ही लेगा पतली गली से, ठीक है। जलवायु मृदा मतलब रबी के सीजन में उगाओ, वही C3 पौधा, और रबी वाले क्या होते हैं बोलो, SDP होते हैं क्या, नहीं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। हालांकि तंबाकू किताबों में SDP दे रखा है, पर तंबाकू होता है DNP, होता है DNP, किताबों में दे रखा है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर, मक्का, बंक गेहूं, सूरजमुखी, तंबाकू, कपास, ये तो दिक्कत है, ये तो अच्छे होते तो DNP, क्योंकि इनको सूरजमुखी, एस का मतलब क्या होता है सूरजमुखी ना, ये इनको हर एक टाइम उगा सकते हैं वैसे नॉर्मल ऐसे, पर SDP दे रखा है तो क्या करें। अंकुरण के लिए तो नहीं है, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आलू में कंद निर्माण 17 से 19 और इधर निकोटीन निर्माण 15 से 20 है, याद रखना। तंबाकू की फसल की लवणीय और क्षारीय मृदाओं में बुआई नहीं की जाती, क्योंकि क्लोरीन की क्या होती है अधिकता, और तंबाकू की गुणवत्ता क्या हो जाती है खराब। बीज दर देखो, बीज की गहराई बहुत कम रखते हैं 0.5%, नर्सरी 2 से 3, मुख्यतः 3, और इसकी नर्सरी बनाई जा सकती है। सामान्यतः बीज दर ये, नर्सरी में तो और कम बीज दर ले लेते हैं, बहुत कम। नर्सरी में तो देखो 50 ग्राम बीज चाहिए बस, नर्सरी तो क्या छोटे से क्षेत्र पे बनाई जाती है। इसके पौध रोपण के लिए समय कितना चाहिए, 6 से 8 साल। रेबिंग बड़ा अच्छा है, रेबिंग क्या होता है, रेबिंग एक्चुअल में क्या है, नर्सरी तैयार करते हैं, और नर्सरी में निश्चित तौर पर है, निश्चित है एक्चुअल में कि आर्द्र गलन डैम्पिंग ऑफ पीथियम अफिनिडर्मेटम आता ही आता है। या तो बीजोपचार कर लो थायरम कैप्टान कार्बेंडाजिम की 2-3 ग्राम मात्रा से, या खड़ी फसल में डाल दो COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डायथेन M45 जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा स्प्रे कर दो। पर ऐसे कर लो तो भी टोटका हो सकता है, या नहीं हो तो ऐसा करो रेबिंग करो। नर्सरी जिस क्षेत्र पे कर रहे हो ना, वहां पर एक काली पॉलीथीन की शीट रखो, और क्या करो, काली पॉलीथीन की शीट क्या है, तापमान बढ़ा देती है जमीन का, तो एक प्रकार का वो सोलर मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, तापीय उपचार हो जाता है, ताकि वो मिट्टी के अंदर जो कवक है ना, क्योंकि मृदा जनित है मिट्टी से होता है, तो मिट्टी के अंदर जो पीथियम अफिनिडर्मेटम की कवक है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं रेबिंग, क्या कहते हैं रेबिंग। रेबिंग मतलब नर्सरी के दौरान तापीय उपचार दिया जाता है, जिससे आर्द्र गलन रोग का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बुआई का समय अक्टूबर, और नर्सरी तो 2 महीने पहले तैयार करनी पड़ेगी, सितंबर है ना, लगभग सितंबर के पहले कर लो। खाद्य एवं उर्वरक, क्लोरीन युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, K2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और FCV याद रखना चाहो तो रख लेना, इसमें तो क्या नाम है, वो नहीं डालते अपन, नाइट्रोजन नहीं डालते। F का मतलब होता है फ्लू, C का मतलब क्लोराइड, और V का मतलब वर्जीनिया, ये तंबाकू का नाम है, फ्लू, क्लोराइड, वर्जीनिया, तंबाकू। इसमें अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सिगरेट वगैरह में काम आता है, इसमें नाइट्रोजन भी ग्रोथ कम कर देती है, इसकी थोड़ा सा अफेक्टेड है नाइट्रोजन के प्रति। तो FCV मतलब फ्लू, क्लोराइड, वर्जीनिया जो है तंबाकू, उसमें कम नाइट्रोजन डालनी चाहिए।
तंबाकू में क्लोरीन युक्त पानी भी नहीं डालना चाहिए, 40 ppm से ज्यादा होगा तो भी वो भी नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वैसे शर्करा है। किसमें देखो, किसमें तो पूछो मत, लंका स्पेशल, भाग्यश्री, ऐसी भाग्य जगा देती है, मतलब किसमें तो बहुत तगड़ी है ना। जैसे हाँ, लंका का रावण ने मतलब हुक्का मारा होगा, जो लंका स्पेशल बनी, भाग्य जाग जाता है किस्मत सोई हुई है तो भाग्यश्री, भवानी स्पेशल। हेमा कंचन, बीड़ी के लिए आनंद से विकसित की गई कि आनंद आ जाएगा, एक बार 2 बार बीड़ी पी लो, आनंद दो, 2 बार नहीं तो जीवन में 119 बार तो पी लेनी चाहिए। आनंद दो, आनंद 119, ये बीड़ी की है। और फ्लोपिंग क्या है, फ्लोपिंग देखो क्या होता है एक्चुअल में। फ्लोप, फ्लोप का मतलब पानी बढ़ता है ना खेत में, फिर उसके बाद सूखा पड़ जाता है और फिर धूप पड़ती है, तो पौधा इस कंडीशन को सहन नहीं कर पाता और विल्टिंग मतलब मुरझाना अवस्था आ जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट है। तो यह तंबाकू से संबंधित है। अधिक पानी बढ़ने के बाद तेज प्रकाश होने से पौधा क्या है बेचारा, पहले तो उसने कहा कि पहले तो तुमने खूब पानी पिलाया, फिर अचानक तुम पानी देना ही बंद कर रहे हो, फावड़ा दे रहे हो, तो मेरे को थोड़ी पता है कि तुम ऐसा करोगे। मैं तो मतलब मस्त हो गया था ना उस टाइम, क्या पानी में रहूंगा, मतलब पानी बराबर मिलेगा, तुमने अचानक ही मतलब जज्बात बदल दिए। ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, फ्लो। बढ़िया पानी दिया, मतलब खूब खेत में पानी भरा रहा, फिर तेज प्रकाश से मतलब उसमें पानी नहीं रहा, तो ये विल्टिंग कंडीशन पैदा होती है, मतलब सूखा मुरझाना आ जाता है, इसे कहा जाता है फ्लोपिंग। रेबिंग का मतलब तापीय उपचार। आर्द्र गलन, पीथिया और फेनिडर्मिटम वही रेबिंग करते हैं, है ना। कवक है एक प्रकार की, नर्सरी में लगने वाला सबसे भयानक या खतरनाक है। 50 ग्राम बीज चाहिए बस नर्सरी में, 6 से 8 सप्ताह में ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। टोबैको मोजेक वायरस फैलाता कौन है बोलो, सफेद मक्खी बेमिसिया टेबेस। याद रखना है यह सबसे पहला खोजा गया क्या था बोलो, वायरस। इसका तो फोटो भी बनाना आता है वैसे तो, मुझे सही बताओ बचपन से याद है मुझे कि टोबैको मोजेक वायरस का तो फोटो मैंने क्या है बचपन में बनाया था ऐसे। ऐसे कुछ वायरस होगा ये टोबैको मोजेक वायरस। ये मकड़ी मत समझ लेना बस, बाकी और सब करना। तंबाकू कैटरपिलर होता है, सफेद मक्खी लगती है ना। ये हो गया तंबाकू बस। इसके बाद अन्य क्रॉप भी देख लेते हैं। अन्य क्रॉप जूट ऊट, ये तो क्या है नॉर्मली पढ़ लेना, देखो उनमें तो कोई समझाने का इतना बड़ा बड़ा है नहीं। सुपरवाइजर भी कुछ का तो जिक्र कर रखा है, कुछ का नहीं कर रखा, तो बता देते हैं। किसका, तंबाकू का क्या दिखाऊं, फोटो दिखाऊं। फोटो तो ऐसा करना, मिराज या जर्दा खरीदता हूँ उसकी पत्तियां देख लेना, फोटो दिखा देते, फल दिखा, अरे दिखा देते यार दादा, तूने कहा हाँ, तूने कहा तो दिखा देते, क्या दिखाए बेटा। पहले तो प्लांट देखते हैं ना, सही बात है। गूगल, गूगले, गूगले चल जा, गूगले टॉपिक, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, अरे मेरे गांव में उगाते थे। ये देखो टोबैको प्लांट, ठीक है। टोबैको प्लांट फ्लावर, इसमें फूल वूल भी आ रहे हैं, ये ऐसे सुखा देते हैं आराम से मस्त, ठीक है। फिर इसके फ्रूट व्रूट भी दिखा देता हूँ, है ना। टोबैको प्लांट हो गया, टोबैको प्लांट, टोबैको फ्रूट। बीड़ी का बताया, ये टोबैको के फ्रूट आ रखे, ये देखो ये यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। फूल ये साइमोस कंडीशन का है, निकोटियाना टेबेकम है, ठीक है। हुक्का हुक्का वाला फ्लेवर में पूछ लेना बस तुम, ठीक है। अन्य फसलें, अन्य फसलों में देखो नॉर्मली बता रहा हूँ, ये कुछ अन्य फसलें, ये तो नॉर्मली पढ़ लेना, देखो क्या। जूट, सनई, कपास, मेस्टा, सिसेल, नारियल, रेमी, रोजेल, कपास, ल्यूफा, पाइनएप्पल, केला। अब ये तो क्या है देखो मैं बताऊं, ये तो हॉर्टिकल्चर की है, जैसे केला, पाइनएप्पल, है ना, नारियल, है ना, ये वाली जो चीजें। और ये रेमी रोजेल, ये कहीं भी नहीं, किसी के भी सिलेबस में नहीं। नॉर्मली याद रखना कि ये फसलें होती है, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, है ना। तने से रेशा जो प्राप्त होता है वह जूट, सनई और मेस्टा से, ये रेशे वाली क्रॉप्स।
कि जूट, सनी और मेष्टा से, तने से, फल से तो अपने को पता है वो कपास का फल है, और पत्तियों से सिसेल है। क्या है? सिसेल। जूट में रेशा फ्लोएम से प्राप्त होता है। फ्लोएम मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना पौधों में, अपन कहते हैं ना कि जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम खाने को ले जाता है। वन लाइनर से फैक्ट है। स्टिपिंग, जूट और सनई के पौधे को पानी में डालना। पहले क्या मेरे नाना जी थे ना, वो ऐसे उगाते थे, इनको जूट की रस्सियां वगैरह बनाते, तो उनका निकाल के लंबे लंबे तने होते थे, उनको क्या पानी में डाल देते, गांव में तालाब होते थे, फिर पत्थर रख देते थे, वो जमीन में डूबे रहते, मतलब पानी में डूबे, सड़ते थे, फिर रेशा निकाला जाता था। वो वाली क्रिया है ना। रेटिंग, रेटिंग मतलब वही सड़ाना। देखो जूट और सनई के पौधे को गठरी में सड़ाना, गठरी बना के सड़ाना। ये एक वन लाइनर से फैक्ट है, नॉर्मली याद रखना। स्ट्रिपिंग, जूट और सनई की रेशों को अलग अलग करना। स्ट्रिपिंग, जूट की रेटिंग का तापमान ये बड़ा इंपोर्टेंट है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बड़ा इंपोर्टेंट है ना। ये एक डायरेक्ट ही पूछेगा और पूछ लेगा। और सनई के लिए रेटिंग का तापमान पूछेगा कितना है, 21 से 27, 21 से 27। पेक्लोब्यूटाजोल का दूसरा नाम कल्टार होता है, जो गूगल पे नहीं मिल रहा है सीट में। यदुवंशी मिश्र, कल्टार होता है, कल्टार। ठीक है, कल्टार। जूट, जूट देखो, जूट मालवेसी कपास के परिवार का, भिंडी के परिवार का वैज्ञानिक नाम बोलो क्या है? कोरकोरस स्पेसिस। दो प्रजातियां पढ़ेंगे, कोरकोरस स्पेसिस। कुल बताओ, कुल क्या होता है जूट का? मालवेसी। क्या होता है? मालवेसी। भिंडी कपास का भी यही होता है। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। गुणसूत्र 14, अंकुरण इपीजिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि जूट के रेशे को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। और पूछे कि गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो इससे रस्सियां, बोरियां, टाट वाट, ऐसे सूतलियां उतलियां, एक कई चीजें बनाई जाती है। बुआई का समय मार्च अप्रैल है, गर्मियों। बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और किसमें? JRO 361, वासुदेव, वैशाली, तोसा, जूट है। बीज दर 6 से 8 हो गई, किसमें हो गई? वैशाली, तोसा, जूट की 2 स्पीशीज। सफेद जूट देखो, को क्या है बोलो? कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। हालांकि ये कम उगाते, मुख्यतः ये है ओलिटोरियस। क्या है? ओलिटोरिस। टोसा जूट, कोरकोरस ओलिटोरिस, मुख्यतः ये उगाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्या है? ओलिटोरिस, दूसरे नंबर का। जूट के रेशे को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। और गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध भी किससे है? जूट से। किससे? जूट से, सीधा। फिर देखो, जूट का रेशा तने के द्वितीय फ्लोएम से प्राप्त होता है। और रेशा प्राप्त करने हेतु जूट की कटाई की आदर्श अवस्था छोटी फली अवस्था, मतलब 50% पुष्पन हो जाता है ना, ये बढ़िया है कि इसकी कटाई पुष्पन, मतलब आधे खेतों में पुष्पन हो चुका है, आधों में नहीं हुआ, तो अपने को इसकी क्या कर लेनी चाहिए? कटाई। रेशा प्राप्त करना किसमें? देखो, नवीन, वैशाली, तोसा, JRO 632, वासुदेव, JRO 7835, JRC 321, JRC 6982 आदि। ये जूट एक आधा, वो रेटिंग वेटिंग के तापमान ये बड़े इंपोर्टेंट है जो काम के। फिर है सनई, सनम, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि अपना पैसा इसी से बनता है। अपना जो पैसा बनता है ना, वो इसी से बनता है, तो पैसे का तो खेल ही है। बताओ, सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। उत्पत्ति स्थान भारत। कुल लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र 16, अंकुरण इपिज। सनई के बीजों का आकार कैसा दिखता है बोलो? किडनी जैसा। और बीज दर कितनी है बोलो? 20 से 25 किलोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि सनई की रेशे की क्या बनती है? भारतीय मुद्रा, सन एम, प्रोटोलेरिया जुन्सिया। पर कल्टार तो ऑप्शन में नहीं था ऑप्शन, तो फिर क्या था ऑप्शन? पेक्लोब्यूटाजोल को कल्टार ही कहते हैं दोस्त। चल, तो सनई के रेशों का उपयोग क्या करते हैं बोलो? भारतीय मुद्रा बनाने में। और उपज रेशे की उपज 2 से 4 वेट बेसिस, मतलब गीले रेशे पे ली जाती है। गीला रेशा जो होता है वही नॉर्मली। रेशे की उपज 8 से 12 ड्राई बेसिस, सूखा रेशा होता है। मतलब रेशे के आधार पर नहीं पूछेगा,
सूखा गीला कुछ नहीं पूछेगा, या तो वैज्ञानिक नाम पूछता है, अलग तो पूछता ही नहीं है, सही बात तो पूछता ही नहीं है, तो वैज्ञानिक नाम पूछ ले, या फिर पूछ ले कि भारतीय मुद्रा में मुख्यतः कौन सा रेशा प्रयुक्त किया जाता है, सन एम्प या फिर सन एम्प या सने। फिर देखो गुमार एक एक स्लाइड की है, साइन बताओ वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान भारत। गुणसूत्र 14। अंकुरण इपिजियम। ग्वार से गम प्राप्त होता है, और गम जो होता है 33%, वो याद रखना एंडोस्पर्म भ्रूण कोष में पाई जाती है, बस ये याद रखना, क्या एंडोस्पर्म भ्रूण कोष में 33% क्या होता है इसमें। उसी प्रकार जेट्रोपा कर्कश के बीजों में 30% तेल होता है, और ग्वार के भ्रूण कोष एंडोस्पर्म में 33% क्या होता है, गम होता है, गोंद। फिर देखो ग्वार को शुष्क क्षेत्रों में ऐसी फसल माना जाता है, लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में भी लेते हैं। जलवायु एवं मृदा खरीफ की देखो फसल है, C3 है, SDP है, बीज दर 15 से 20 है, सारे की बीज दर एक बार। दुर्गापुरा जयपुर रारी एक इंस्टीट्यूट है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर। कभी गए हो, एक्चुअली में हमें जो लाया था वो सर वहीं पे है, ARO की पोस्ट पे थे वो, तो नागर सर थे, बड़े अच्छे थे वास्तव में, काफी नॉलेजेबल आदमी है आज भी। वो रारी दुर्गापुरा में काम करते थे, तो रारी दुर्गापुरा में कई सारे रिसर्च होती है। दुर्गापुरा सफेद है, दुर्गापुरा अगेती है, RGC 1003 है, 1001, RGC 636, RGC 623 और RGC 936। फिर उसके बाद देखो चुकंदर बीटरूट सुगर उगर निकाली जाती है चुकंदर की। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम बीटा वल्गेरिस है। कुल चीनोपोडियसी है। गुणसूत्र की संख्या 18। उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र। परागण पर परागण पुष्पक्रम ओपन स्पाइक। सुक्रोज की मात्रा 10 है, मतलब शर्करा काम में ली जाती। बीज दर 8 से 10। जल मांग 500 से 700। द्विवर्षीय फसल है, रबी की फसल है, C3 पादप है और लॉन्ग डे प्लांट। ये कुछ माइनर सी थी क्रॉप्स, इन्हें एक बार पढ़ लेना। बीज दर सबकी एक पास में लिख लेना, सबकी बीज दर क्या लिख लेना, पास में नाम लिखते जाना बीज दर। एक घर पे जाकर एक काम करना, सभी फसलों की क्या है टेबल बनाने में, कुछ कॉमन सी मैं बताता हूँ, जैसे कुछ कॉमन सी चीजें बताना, खुद मेहनत करना, यूं मत कहना कि सीट में दे रखे हैं। देख जैसे कुछ फसलें लिख ली, फसलें लिखने के बाद सभी के मतलब या नाम लिखी, चावल की बीज दर, मक्का ज्वार वगैरह ऐसे करते। फिर माइनर रेसे वाली फसलों में लिख दी, फिर अपने सरकरा वाली में लिख दी, फिर रेसे वाली, फिर जो भी है सरकरा वाली रेसे वाली, जैसे रोकड़ फसलें नकदी वाली, ऐसे करते करते सभी का लिख लिया। बीज दर हो गई। बीज दर के बाद किस्में लिख लेना, कुछ किस्में इंपोर्टेंट सभी की एक साथ लिख लेना, या फसल दान लिखा, दान की 2-5 इंपोर्टेंट लिख ली, गेहूं लिखा, गेहूं की इंपोर्टेंट, ऐसे करते हो, ऐसे लिख ली। और सबकी जलवायु तो नॉर्मली याद हो जाती है, नहीं होती है तो ऐसे करना। फिर तो एक अगली स्लाइड बनाना, और यहाँ पर लिखना फसलें, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फसलों का नाम, जैसे गेहूं जो जय मक्का ज्वार बाजरा गन्ना है ना, ऐसे। और दलहनी परिवार लिख लिया, फिर तिलहनी परिवार लिख लिया है ना, फिर उसके बाद नकदी फसलें लिख ली, सरकरा वाली फसलें लिख ली, है ना, ऐसे करते हुए। फिर यहाँ पर बोटेनिकल नाम लिख लिया। बोटेनिकल नेम में सिर्फ जैसे टिट्रिका मेस्टिवम ऐसे आपको समझ में आए वैसे लिख लेना। सबका कुल लिखो तो कुल लिख लेना। जो चीज गुणसूत्र की संख्या लिख ली, फिर उत्पत्ति का स्थान लिख लिया, फिर उसका फल प्रकार लिख लिया, फिर उसका पुष्प क्रम लिख लिया, फिर उसकी जलवायु लिख ली, फिर उसकी मृदा लिख ली। आधा पेज काम में लेना, इतना शॉर्ट लिखना कि आपको समझ में आए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए, कोई पब्लिश नहीं कराना उसको रिसर्च पेपर लेके, बड़े बड़े पब्लिशर में 9 सेटिंग 6 से ऊपर पब्लिश, आपके समझ में आए, है ना। मृदा लिख ली, फिर यहाँ पर बीज दर वगैरह लिख ली, है ना। फिर एकाधिक किस्में इंपोर्टेंट लगे तो वो लिख ली, है ना। फिर कोई रोग कीट लिख लिया, फिर उसके बाद कोई उपज लिख ली, फिर लास्ट में कोई महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे कुछ छोटे छोटे से। एक में नहीं बने तो कोई बात नहीं, आधा एक में बना लेना, फिर आधा एक में बना लेना, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत। ये एक आधी बार प्रैक्टिस करना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इतने बड़े बड़े पेज कहां से लाएंगे, इतना बड़ा पेज, बड़े पेज मत लाना, आधा आधा बना लेना। और ये कुछ प्रैक्टिस है जो हालांकि ये ऑलरेडी हो चुकी है, देखो है ना, ये प्रैक्टिस है। और चावल में एक वो नर्सरी वाला फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। नर्सरी वाला कहाँ गया अपना, एक तो कुछ टेबल बनी हुई है, टेबल और है आपके, उसमें देखना।
ये टेबल है, ये लगभग सभी एक जैसे, एक बार बोल के छोड़ रहा हूँ है ना, ताकि ये कंप्लीट ही करा देते। धान में पैराबोलिंग, हलिंग, मिलिंग सब कुछ ऑलरेडी बता चुके। पडलिंग वगैरह वो खेत में पानी वानी, एसआरआई विधि है ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वगैरह, डेपोंग विधि, बुस्निंग, ब्राउन मैन्यूरिंग, बुरी खाद वगैरह, डी टेस्लिंग, टेसल कोटाना, निपिंग वही चने में ऊपर, मिट्टी में वो मूंगफली में पोपिंग मतलब खाली दाना है ना, अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ा देना, पेग बनने की क्रिया पेगिंग है, सेलिंग परसेंट होता है ठीक है। और सूरजमुखी स्टैंडिंग खड़ी जो क्रॉप होती है वो, गन्ने में अंधी गुड़ाई, आंखों पे पट्टी बांध के गुड़ाई करना, ऐसे नहीं, मिट्टी के ऊपर, प्रोपिंग, ड्रेपिंग, डी ट्रेसिंग, अर्थिंग अप, रेटूनिंग, तंबाकू में टीडीपीसी, आलू में अर्थिंग अप, डी होलमिंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब ग्रेड के अनुसार बांटने, छोटे आलू, बड़े आलू और बड़े आलू। बरसीम में कटाई की क्रिया लोपिंग कहलाती है, काटना। कपास में डी लिंटिंग, जीनिंग, टोपिंग, पिकिंग। ये सिर्फ नॉर्मली नाम याद रखना। अनाज वाली फसलों का राजा गेहूं, रानी मक्का, दलहनी फसलों का राजा चना, रानी मटर, तिलहनी फसलों का राजा मूंगफली, रानी तिल, चारे वाली फसलों का राजा बरसीम, रानी रिचका जई, वंडर क्रॉप, बोनलेस मीट, सोयाबीन। ये आप लोगों के लिए इजी वे में, इजी गोइंग समझ में आया। येलो ज्वेल क्रॉप सोयाबीन है। वेजिटेबल में चौला है। मोटे अनाजों का राजा ज्वार है। गरीब का मांस सोयाबीन। वंडर ट्री है 21वीं सदी का वृक्ष नीम है। एजा डिरेक्टा इंडिका। निम्बोडीन, निम्बडीन और ये रसायन पाया जाता है, एजा डिरेक्टिन, ये रसायन मिलते हैं। कवकनाशी देखो कवकों का नियंत्रण करते हैं। गंधक युक्त ये बताई रखा है, बीके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे, सारे कवकनाशी समेट दिए थे। ये जिनेब वगैरह, मिनेब वगैरह, थायरम, केप्टान, कार्बेंडाजिम, सीओसी, कोपरोक्सी क्लोराइड है ना, ये सारे के सारे कवकनाशी होते हैं। पारा मरकरी युक्त कवकनाशी जो होता है, इनका धान्य फसलों में क्या करते हैं प्रयोग, एग्रोसन, जीएन, सेरेसोन, एग्लोल, एरिटोन, ये मरकरी युक्त पारा युक्त। तांबा कॉपर युक्त बोर्डो मिश्रण पीए मिलार्डेट ने फ्रांस में खोजा था, 1882-83 में खोजा था। चूना, कॉपर सल्फेट प्लस जल, एक अनुपात नहीं, 5:5:50 लिया जाता है। ये बरगंडी मिश्रण सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा है अलग फेर है। ये एक्चुअल में पैथोलॉजी वाले बड़े स्पेशल तरीके से बता सकते हैं इसको, सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ अनुपात चेंज कर देते हैं, एक चीज अलग कर देते हैं। बाकी मैं देख लूंगा कोई बढ़िया किताब। सभी मौजिक विषाणु रोग जो होते हैं उनको फैलाने के लिए हमेशा कीट, ये तो बचपन से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, क्योंकि वायरस खुद कभी फैलता नहीं है। सजीव और निर्जीव की जो की कड़ी है, निर्जीव चीज पे पड़ी रहेगा तो वो निर्जीव है, सजीव आएगा तभी वो सजीव। इन रोगों से बचाने के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वायरस का कोई टोटका नहीं बना आज दिन तक, क्योंकि वायरस कभी कोई खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरी हुई चीज है। फिर ये देखो कीट में जैसे गन्ने का पायरेला इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट पायरेला है ना, गुरदासपुर बेदक, ये दीमक, सभी बेदक, बोरल, पायरेला इंपोर्टेंट। धान का सैनिक कीट आर्मी वॉर्म इंपोर्टेंट है, तना मक्खी दोनों इंपोर्टेंट है। ज्वार में तना छेदक तो सिर्फ और पादपों में लगता ही है, तना मक्खी है। बाजरा मक्का सिर्फ और पादपों में लगता ही। मूंगफली में वो व्हाइट ग्रब तो जानते हो, होलोट्रेकिया क्वेश्चन, सफेद गंडा गिडा मिट्टी में पाए। सोयाबीन में गडल बीटल, लीफ माइनर, गडल बीटल इंपोर्टेंट है। तंबाकू की झिल्ली। फिर ये फसल क्या नाम है, सरसों, माहू, एफिड, आरा मक्खी, ये हाँ ये प्रोक्सी वो क्या नाम है, प्रोक्सिमा ल्यूगेंस, क्या नाम था रे आगे यार, जैसे हो गया, बताओ सरसों क्या, आरा मक्खी, प्रोक्सिमा ल्यूगेंस, आगे क्या बोलते रहे यार, नाम बताओ, आगे का शब्द बताओ, देखो ना जो मस्टर्ड साफ लाइव का वैज्ञानिक नाम याद करो, प्रोक्सिमा ल्यूगेंस, आगे क्या है रे यार, प्रोक्सिमा ल्यूगेंस होता है, आगे का एथालिया, प्रोक्सिमा ल्यूगेंस, कभी कभी हो जाता। हाँ प्रोक्सिमा ल्यूगेंस याद रखना, एथालिया प्रोक्सिमा ल्यूगेंस। सरसों हो गया, माओ, माओ याद रखना, लिपापोती, लिपापोती ये माहू है, याद रखना सरसों का है ना। हाँ, और चना, चना का वो कट बम है, फलीछेदक। और कपास का सभी बोल बम, गुलाबी सुंडी वगैरह स्पोटेड बोल बम। ये अपना कोर्स खत्म हो गया, एक सीट मुझे देना एक बार के लिए, सिर्फ एक मुझे दे दो, यही दे दो एक छोटे से पेज, एक बार के लिए सिर्फ धान निकालना, धान। हाँ 2 ही मिनट में अपना कोर्स आज का कंप्लीट ही कर देते, क्यों 1 घंटा खराब करना, देखो क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट। धान
धान है आपके, धान, धान में क्या है? धान की ये विधि है ना, ये विधि क्या नाम है? एक तो गीली क्यारी, सूखी क्यारी। पेज नंबर तो इसमें है नहीं आप। हाँ, धान में देख लो असमन बोरो वगैरह ये है ना। गीली नर्सरी, ये दिन देख लेना 20 से 30। धान की रोपाई का समय, धान में ये देख लेना क्षेत्रफल वगैरह। एक पौधा प्रति हिल लगाया जाता है, ये वन लाइनर से फैक्ट है। धान इधर से पढ़ लेना है ना। क्षेत्रफल 25 से 30 मीटर स्क्वायर है। और पौधरोपण IRI विधि नर्सरी डेपों के है ना। गीली क्यारी सूखी क्यारी का नर्सरी का और खेत का अनुपात देख लेना 1:10। शायद उधर अपन ने ये लिखाया था क्या, देख लेना 100 या 1 हेक्टेयर ये हुआ था ना। तो मुझे बताओ तो मैं बता दो, उसमें लिखा हुआ हो आपके पास तो। क्षेत्रफल और खेत का अनुपात देख लेना गीली और सूखी क्यारी का, बस ये शायद वो 1:10 या 1 क्षेत्रफल शायद 100 या 1000 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो वाला देख लेना बस। बाकी सब कुछ कंप्लीटली है। और इसमें ये हिल वाला देख लेना, वन लाइनर फैक्ट है कि धान की रोपाई के समय गिली विधि में 2-3 पौधे प्रति हिल। हिल का मतलब होता है वो चौपते हुए देखा है क्या धान को, जो छोटे छोटे हाथों से, वो चौपाई वाला। बस यही है, वो नर्सरी वाला फैक्ट देख लेना बस। है कैसे पीछे क्रियाएं जो दे रखी है, हाँ वो सीक्वेंस नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ही फसलों में मतलब सीक्वेंस से करते हैं, जैसे TDPC ये सीक्वेंस। बाकी तो क्या है, बाकी तो जैसे फसल बढ़ती है ना वैसे तो आगे पीछे हो सकती है, ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मली फसल के अनुसार। तो ये धान की नर्सरी, वो नर्सरी वाला देख लेना, सिर्फ गीली क्यारी और सूखी क्यारी में खेत का और क्या नाम है नर्सरी का क्षेत्रफल अनुपात, ये एक बार चेक कर लेना। हो सकता है हेरफेर हो गया होगा, या तो 1000 या 100 मीटर कुछ ऐसे लिखवाया था मैंने, 1:100 या 1:1000 या 10, वो चेक कर लेना बस। क्या लिखाया था? 1:100 लिखाया था, तो वहां पर 1:10 करना और खेत का क्षेत्रफल कितना लिखाया, 100 लिखाया, तो वो 1000 कर लेना, बस यही अंतर है। हाँ, अगर है ना तो ये कर लो अभी, 1:100 करोगे और क्षेत्रफल कर लोगे 1000, अगर 100 लिखा है तो बस इतना सा है। लो ये ले लो, एक ही मिनट दादा, कौन है भाई, एक ही मिनट है ना, आज कोर्स ही कंप्लीट हो गया तो 2 ही मिनट रुक जाओ, लास्ट ही 2 मिनट में क्या इनकी क्लास नहीं लगेगी फिर इसमें। हाँ देखो, एक ही बात जनरल के लिए आप सर को बताओगे, एप्लीकेशन दोगे तभी। लगभग क्रॉप की देखो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ, हालांकि सिलेबस एक बार एक काम, पर्सनल मतलब बात मानना मेरी, सिलेबस निकालना, क्योंकि कम समय में देखो अच्छी चीज बता रहा हूँ, सिलेबस हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, हलवा नहीं, सीधी सी बात, हलवा की तरह मिलेगा नहीं। तो सिलेबस रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रॉप्स मेनली वो तो कंठस्थ होनी चाहिए सिलेबस की हर लाइन के अनुसार, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, एग्रीकल्चर में एग्रो, होती एनिमल, सिलेबस की हर लाइन कंटेस्ट होनी चाहिए, सिलेक्शन का पहला नहीं। हो सकता है कि कोई क्रॉप अपने एक्स्ट्रा पढ़ा दी, क्योंकि पढ़ाते प्रश्न कैसे भी आ जाते, पर पहले सिलेबस को देखना, पहले सिलेबस वाली याद होनी चाहिए, उसके बाद समय मिले तो अदर में जाना, अपने को कराना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न कभी भी 2 ही मिनट में, क्योंकि आज के बाद कोर्स खत्म है इनका, है ना, कोर्स खत्म है तो फिर उसके बाद कल से क्लास नहीं होगी दादा, तो इसलिए क्रॉप लगभग पूरी करवाई दी है ना। तो यही अंतिम क्लास है, वैसे तो लगभग मुझे ये पता है अपनी, सबको ऑल द बेस्ट है, क्योंकि तैयारी बड़े अच्छे से करना। देखो अगर आप दिन में अगर 6 घंटे निकाल रहे हो ना पढ़ाई के लिए, तो आप गलत कर रहे हो, 6+ होना चाहिए, 8 होने चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी वो चीज है कि घर वाले सपने भी देखते हैं, गवर्नमेंट नौकरी बड़ी जरूरी है। देखो एक गांव के लिहाज से कह दो, स्टेबिलिटी के हिसाब से, खत्म है सर। चल, तो बढ़िया तैयारी करना, सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी चल डन, डन। एक बार गर्ल्स, गर्ल्स निकल जाए, यहीं बैठोगे फिर तो क्या ही दिक्कत है। चलो ऑनलाइन में सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।